संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? ये आपको पहले का पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है। तो कितना था भैया? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? यानी इस समय प्रेजेंट में कितना होगा भैया? हाँ, लेकिन इसमें अब कहा जाएगा, कभी कभी कह देता है लोग, जैसे अनुच्छेद में उप अनुच्छेद, ठीक है, तो उसमें 444 472 चला जाएगा, लेकिन आपका रियल माना जाता है 395 ही। तो 395 यानी ऑप्शन नंबर सी 395 और कितना, सॉरी बी नंबर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 2 के बी हो जाएगा, है ना। इसका का सुनिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है बताइए? तो धारा चाहे अनुच्छेद, तो 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? बताइए। अनुच्छेद 1 में इसी में कहा गया है इंडिया तथा, लेकिन इस समय अभी बवाल चल रहा है कि भारत का नाम भारत है, ठीक है। हाँ, 5 नंबर में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? बताइए। राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बोलिए। 5 से 11। 5 से 11 को क्या कहते हैं? नागरिकता, ठीक है। कैसे नागरिकता लेना है और कैसे छोड़ना है, इसमें सारा 5 से 11 में बताया गया है। इसके बाद में 6 नंबर में है ना, 7 नंबर, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? बताइए। 12 से 35, ये क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में क्या कहता है? जिसमें कि कोई भी उस वर्ग का नहीं है तो उसके लिए कुछ विशेष आरक्षण प्रदान करे, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 10 के डी, अनुच्छेद 57। ऐसे बोलिए, अनुच्छेद 57। 11 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है? अनुच्छेद 19। ये कितने प्रकार की गारंटी देता है? 6 प्रकार का देता है, ठीक है। 12 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 के ए, ठीक है। इसी के अनुसार मीडिया के लोग कहीं भी माइक लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। और 23 क्या है? अरे 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध, माने जबरदस्ती किसी से काम कराए, ये। 24 क्या है? बच्चों से, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, 14 हो गया ना, 13 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब क्या होगा? कम संख्या, जिसका कम संख्या हो उसी को क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। जैसे हम लोग यहाँ भारत में किसका अल्पसंख्यक है? ईसाई, मुस्लिम, सिख, ये लोग क्या है? कम है। तो इन लोगों को अनुच्छेद 29 के तहत क्या करेंगे? अपना संरक्षण करेंगे। 15 नंबर में देखिए, और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? बताइए। अनुच्छेद 32। 15 के डी हो जाएगा। 15 के डी 32। अनुच्छेद 32 में कौन कौन सा देता है? परमादेश, प्रतिषेध, यही सब ना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, अधिकार पीछा ये सब है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? बताइए। 36 से 51 में। 36 से 51 में क्या लोगों का अधिकार है कि नहीं, कि हम जबरदस्ती ले सकते हैं सरकार से? नहीं है। लेकिन लोगों का अधिकार किस में आएगा? 12 से 35 में। चलिए, ठीक है। 17 नंबर में देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइए। अनुच्छेद 40। कितने प्रकार के कैसा पंचायत का कर रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत। कोई अपना 2 स्तरीय भी रख सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है। इसी के लिए लाया गया अनुच्छेद 40 में, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है। आपको स्वीकार करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। इसलिए इसमें लाया गया, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के ए, जिसको हम क भी कहते हैं, ठीक है। 19 नंबर हो गया। 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? बताइए। 20 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 51 के ए, वेरी गुड। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। अच्छा, ये क्या करेगा भैया? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगा कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 53। अगर आप लोग को सही हो गया होगा
अंदाजा से नहीं तो ठीक है, नहीं तो वहां पर चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर में देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? अब 22 के क्या हो जाएगा? बी, यानी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 63 में। वेरी गुड, सही है, याद करते चलिएगा। अनुच्छेद 63 में कितना नंबर है क्वेश्चन? 23। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 24 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बताइए। हाँ, तो अनुच्छेद 75 होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंध अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 होगा ना? 26 बोल रहे हैं ना? अनुच्छेद 76 होगा। अनुच्छेद 76 होगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? हाँ 76 होगा। सुनिए क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित, चलिए गलती है, 27 नंबर सुनिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 27 नंबर बोलिए। तो ये होगा अनुच्छेद 85, ठीक है। अनुच्छेद कितना होगा? 85। क्या करेगा ये? 6 माह के अंतराल को करेगा। नेक्स्ट 28 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 108 दोनों को बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को। अनुच्छेद 108 लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान अधिगम के किस अनुच्छेद में किया गया? बताइए। 30 के। अरे वही चीज 108 हो गया, 108 होगा। अनुच्छेद 108, वही क्वेश्चन घुमा दिया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 112। ये होगा जी? नहीं, 110 होगा। 110 होगा। अनुच्छेद 110 होता है ना? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 ये भी हो जाएगा। 29 146 के 3 148 के 6 ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से बात नहीं, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, ठीक है सब लोग का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 महाभियोग पर चलाया जा सकता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर। नेक्स्ट अगर उल्टा देंगे कोई, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? बताइए। अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। अगर उसको दिक्कत होगा तो अपना अपना करो है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 137। अनुच्छेद कितना होगा? 137। क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। कोई अपना फैसला सुना दिया है उस पे। नेक्स्ट 37 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध होगी? बताइए। अनुच्छेद 141। अनुच्छेद क्या होगा? 141। 38 नंबर, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? बताइए। अनुच्छेद 32। क्या कहा है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की, दोनों का, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को। किसमें? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? बताइए। अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? बताइए। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? बताइए। हाँ 248। अनुच्छेद 248 के तहत शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। और उसके बाद में किसके पास? तब राज्य के पास। ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगा? केंद्र के पास में। संघ सूची में कितने विषय? 100 है। और राज्य सूची में 52 है, 62 है ना। और क्या बताएं? हो गया तो चलिए
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? बताइए। 252 अनुच्छेद 252 सी। चलिए ना, सी उसमें क्या है? अनुच्छेद 252 है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ये जो भारतीय संविधान में कोई भी नियम बनता है ना, वो कह रहा है किस में बनेगा? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में कोई भी नियम बनता है, कोई भी नियम पारित करता है, किसमें करता है? 249 में। 44 नंबर सुनिए, 43 के डी है। सुनिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बनिए। अनुच्छेद 253। अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के, किसमें पढ़े थे? 46। किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए 45 का। 256 से 63। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक मैंने पुलिस के लेकर, मैंने आपको देख रेख करना, ठीक है। 46, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित दे सकता है? बताइए। अनुच्छेद 256। किसका किसका सही है? सही है, चलिए सही है, लेकिन अंदाजी है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 263। ये भी अंदाजी है, याद है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए। अनुच्छेद 280। गलती की है हम। अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया किसमें? पहले किसमें था? 31 में था। तो वहां से हटा कर कहाँ ले गया? कब, क्यों हटाया गया? जमीन के लेकर 9वीं अनुसूची, नहीं सॉरी 9वीं अनुसूची ना, हाँ, भूमि सुधार। चलिए, पहला संविधान संशोधन हुआ था। चलिए, कितना नंबर है? 49। 50 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? बताइए। 50 की क्या होगा? 50 के डी हो जाएगा। अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, यानी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 352। 12। अनुच्छेद 312, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? बताइए। अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। चलिए, ठीक है, आगे देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? हाँ, तो 54 के अखिल भारतीय सेवाओं से, ठीक है। 54 के क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। डॉट करते चलिएगा अगर अनुमान से मारे होंगे चाहे अंदाज से मारे होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग मैंने जो चुनाव कराता है वही ना, तब कहा जाएगा कि चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? बोलिए। अनुच्छेद 331, यानी 2 आदमी को जो लिया जाता है, 10 आदमी 12 आदमी को जो लिया जाता है एंग्लो इंडियन को, उसको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कहते हैं? 331। चलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 से 338 के ए में, ठीक है। उनके बारे में सब नियम प्रशासन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 के 1, ठीक है, 1 है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। हाँ, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 343। क्या होगा? अनुच्छेद 343। अब इसे समझ में आ जा रहा है कि 343 से होगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? बोलिए। अनुच्छेद मिला लीजिए 352, सही है। अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करेगा? 56 होगा ना। देखिए, पहले क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल, फिर वित्तीय, तब संवैधानिक। 52, 56, 60 ये नहीं होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन,
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? बताइए 64 के। ये तो सही हो गया। 360 अनुच्छेद 360 सही है। अनुच्छेद आप लोग सही है? चलिए तो मेरा सही है। अनुच्छेद 360 64 के सी है। ठीक है सोनी? गलत है आपका आदर्श। चलिए अच्छा सब्सिडी हमारे 65 नंबर देखिए। 65 नंबर संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह कब हुआ था? अनुच्छेद 352 में सही है। अनुच्छेद 352 में ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किसमें संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का। अभी नया शिक्षा नीति भी लग रहा है तो वही कह रहा है कि अपना भाषा मातृभाषा में पढ़ाना है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं बनना है, अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है, जो लड़का समझना चाहता है उसी में पढ़ाइए ताकि उसका रुचि बने, है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368। ये सबका सही होगा। 69 भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताइए। 68 के ए बात हम जल्दीबाजी में। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 हाँ। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? सबको याद है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करती है? नागालैंड। ठीक है, सबका सही होगा। कल ये क्वेश्चन बोले भी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। 15 में क्या कहता है? भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन 15 के 3-4 में भेदभाव करता है। कहता है कि बच्चों के लिए विशेष, महिलाओं के लिए विशेष। ठीक है, 15 के 4 में भी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 का संबंध है, बताइए। हाँ तो ये हमारा गलती हो गया। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन डॉट लगा लीजिएगा लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बताइए। अनुच्छेद 371। ठीक है, सबका सही होगा। 71 अनुच्छेद 371 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 सी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? किससे होगा भैया? 75 के मिजोरम से। सही है सबका। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 सी हाँ मिजोरम से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? बोलिए। 76 के क्या होगा? बी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का। ठीक है, अब सबको नहीं मिलेगा। 77 संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी संसद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पसंद है? तो कौन हो जाएगा भैया? हाँ 29 और 30। ठीक है, 30 में शिक्षा देता है भाई, 29 में संरक्षण करता है, 30 में क्या करता है? अपने हिसाब से शिक्षा देता है, वो अपना धार्मिक भी दे सकता है ना। चलिए 78 नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद से यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास है? अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संविधान के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया है? बताइए। 79 के कौन होगा? 105। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध है? बताइए। अनुच्छेद 51 सही है। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51। 81 के में भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिफल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258। ये हम नहीं मारे, तुम मारे थे क्या? दम याद था, वो पूरा मार दिया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक की किसी कारखाने या खान में काम करने का? तो कौन होगा भैया? अनुच्छेद 24 में क्या होगा? चलिए अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए। 1418। ठीक है, 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? बताइए। हैदराबाद और कर्नाटक को क्या दिया गया है? विशेष स्थिति प्रदान किया। हम लोग को मिला जी विशेष अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। 85 अनुच्छेद 355।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है? 86 के बताइए। 2 और 3 किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा। आइए अनुच्छेद किसमें है? 2 में। हाँ, 2 और 3 में। चलिए 87 नंबर, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का उल्लेख है? 88 के बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 100 सॉरी अनुच्छेद 48 के ए होगा ना, अनुच्छेद 48 के 48 खाली 48 ए होगा। हाँ, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? 89 के बोलिए क्या होगा? 333 अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अरे पढ़ तो दिए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? 48 के अनुच्छेद 48 के ए, ठीक है। 89 नंबर हो गया ना। 90 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 90 के हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 हो जाएगा। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? बताओ लोग भाई। 360 तो कौन सा हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल, इसे कभी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ा है। 91 के डी अनुच्छेद 360। हाँ, कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। 52-56 का प्रयोग हो चुका है। कब? चीन पाकिस्तान युद्ध के समय में, लेकिन इसका वित्तीय आपातकाल का नहीं हुआ है। कोई जन पैसा पूरा डुबा दिया सन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? आत्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। रुको, हमको चीन लगाना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335। 96 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 96 को बताइए। तो 96 के सी हो जाएगा 371 गो मेघालय, ठीक है। चलिए 97, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? बताइए। 97 क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से है? ये तो सबका होगा सही। अनुच्छेद 44 सबका सही होगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 सही होगा सबका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता की प्रोत्साहन करती है? 100 के यानी 39 के। हाँ, समान नागरिक संहिता, ठीक है। चलिए 101 के भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन का आदेश देता है? बताइए। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 क्या करता है? सीमाओं में परिवर्तन। आई क्या करता है? नए राज्य का गठन, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करेगा? अनुच्छेद 15। 102 के डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए? बताइए। अनुच्छेद, चलिए 103 के क्या हो जाएगा? ए। अनुच्छेद 347 हम नहीं बनाए, आप लोग बना दिए हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी? सबका सही होगा। 25 से 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद सही है। चलिए 105 के डी, मेरा गलती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष रखा गया? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। अब क्या करना है आपको? सबको डॉट